पंजाब को भगवंत मान और केजरीवाल ने कर्ज में डुबोया। पंजाब के हर नागरिक पर हो गया बड़ा कर्ज। पंजाब बर्बाद होता चला जा रहा है। पंजाब में भगवंत मान ने 3 सालों में लोगों की जेब खाली कर दी है। और तो और अब पंजाब कभी भी उबर नहीं पाएगा, क्योंकि भगवंत मान और केजरीवाल ने पंजाब को ऐसा लूटा जिसकी गवाही कुछ आंकड़े भी दे रहे हैं, और वो सबूत भी जो बताते हैं कि बर्बाद हुआ पंजाब अब सही राह पर कभी नहीं आ पाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पंजाब पूरी तरह से कर्ज में डूब गया है। पंजाब का बढ़ता कर्ज सरकार और जनता के लिए बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। राज्य पहले से ही भारत के सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे राज्यों में शामिल है, लेकिन अब हालात और खराब हो रहे हैं। मार्च 2025 तक पंजाब की कुल देनदारियां यानी लायबिलिटीज 3.78 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब है कि पंजाब का कर्ज राज्य जीडीपी यानी जीएसडीपी अनुपात 46.6% हो जाएगा, जिससे पंजाब भारत का दूसरा सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य बन जाता है। इस लिस्ट में पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, जहां यह अनुपात 57% है। हाल ही में संसद में सांसद मनीष तिवारी ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में सरकार ने यह आंकड़ा जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के अलावा कई अन्य राज्य भी भारी कर्जे तले दबे हुए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो आंकड़े पेश किए, उनके मुताबिक पंजाब देश का दूसरा सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य है। यह आंकड़ा राज्य की कुल आर्थिक उत्पादन जीएसडीपी के मुकाबले कर्ज की तुलना में निकाला गया है। कर्ज लेने में नंबर 1 राज्य बना पंजाब। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब का कर्ज भारत के ज्यादातर राज्यों से ज्यादा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जहां कर्ज राज्य जीडीपी अनुपात 45.2% है। ये आंकड़े सरकार ने संसद में पेश किए। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में सवाल पूछा था कि राज्यों की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन और उनके बकाया कर्ज यानी आउटस्टैंडिंग डेबिट की क्या स्थिति है, जिसके बाद ये बड़ी जानकारी मिली कि पंजाब पूरी तरह कर्ज में डूब चुका है। मुफ्त की योजनाओं ने पंजाब का किया बंटाधार। मुफ्त का चंदन घिस मेरे दंदन। आजकल देश के पंजाब राज्य पर यह कहावत भारी पड़ रही है। पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्ता में आने के लिए जनता पर खूब मुफ्त की रेवड़ियां लुटाई और मुफ्त की योजनाओं के दम पर जमकर वोट बटोरा। जाहिर है कि फ्री में सुविधाएं बांटकर सत्ता की कुर्सी तो हासिल कर ली, पर अब सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकारी कामकाज और योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये बात समझ में आने के बाद अब सरकार वसूली पर भी निकल पड़ी। पंजाब पर इस वक्त भारी भरकम कर्ज लदा है। ऊपर से चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल ने मुफ्त योजनाओं की जमकर घोषणा भी की थी। इस पर अमल करने में ही सरकारी खजाना खाली हो गया। जाहिर है कि आगे का कामकाज चलाने के लिए राज्य के पास पैसों की कमी होगी ही। पंजाब सरकार ने अब जनता से वसूली शुरू कर दी है। इसके लिए तेल महंगा करने के साथ साथ कई तरह के कदम पिछले दिनों उठाए जा चुके हैं। पंजाब सरकार पर कर्ज उसकी जीडीपी से भी ज्यादा। पंजाब सरकार पर जो कर्ज है वो पंजाब की जीडीपी के करीब 40% से भी ज्यादा है। पंजाब की जीडीपी करीब 8 लाख करोड़ के आसपास बताई जाती है। सरकार ने अपना खर्च चलाने के लिए 16वें वित्त आयोग से लगभग 1,30 करोड़ रुपए की मदद भी मांगी थी। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद सरकार ने प्रदेश के लाखों परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना चालू रखा। इस तरह सरकार के ऊपर 2024 में ही करीब 24,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल आ गया। इससे भी ज्यादा रोचक बात तो यह है कि पंजाब सरकार का राजकोषीय घाटा भी करीब 23,700 करोड़ रुपए बताया जाता है। यानी अगर सरकार बिजली बिल को माफ नहीं करती तो उसका राजकोषीय घाटा शून्य हो जाता। खैर, सरकार ने अब इसकी भरपाई दूसरे तरीके से करनी भी शुरू कर दी। वसूली पर उतरी पंजाब सरकार।
पहले मुफ्त की चीजें बांटकर हजारों करोड़ का कर्ज चढ़ाया और अब खजाना भरने के लिए सरकार वसूली पर उतर आई है। इसके लिए पंजाब सरकार ने पिछले जून महीने में बिजली का टैरिफ 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया था। इसी तरह पंजाब में वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन की फीस भी सरकार ने बढ़ा दी थी ताकि राजस्व को बढ़ाया जा सके। जब इन दोनों कदम से ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल तक महंगा कर दिया था। दिल्ली में भी हुआ था पंजाब वाला हाल। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता से बाहर कर 27 साल बाद बीजेपी ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। कहा जाता है केजरीवाल सरकार के बार बार सत्ता में वापसी के पीछे उनकी स्कीमों का बड़ा हाथ रहा। स्कीमों में बिजली, पानी से लेकर परिवहन तक कई चीजों को मुफ्त बना दिया गया। राजधानी जैसा रेवड़ी मॉडल देश के किसी राज्य में नहीं दिखा, लेकिन इसकी कीमत दिल्ली को चुकानी पड़ी। इसने उसके खर्चों को बढ़ाया और आमदनी को कम कर दिया। कुछ महीने पहले वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को बताया था कि दिल्ली सरकार के खजाने में पहली बार 2024-25 के अंत में घाटा पड़ सकता है। खर्च के आमदनी से ज्यादा होने की आशंका है। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली जिस मजबूत आर्थिक स्थिति में मिली थी, पार्टी उसे कमजोर छोड़कर विदा हो गई। केजरीवाल ने दिल्ली को कर्ज में डुबोया। आप सरकार की ओर से शुरू की गई स्कीम में उसकी बार बार वापसी के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी, लेकिन इन स्कीमों ने सरकार के खजानों पर बड़ा बोझ डाला। बीजेपी उस पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप हमेशा से लगाती रही। हाल में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कई आंकड़ों के साथ दिल्ली की वित्तीय सेहत बिगाड़ने के लिए आपको कसूरवार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली वित्तीय सेहत के मामले में करीब बेहतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिनी जाती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार के रहते दिल्ली का बजट घाटे में पहुंच गया था। 2015-16 में दिल्ली का बजट सरप्लस यानी 1.56% था, जो तब से अब तक गिरता आ रहा है और इसके और अब नेगेटिव होने के चांसेस हैं। दिल्ली सरकार लगातार कर्ज मांग रही है। अब राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का प्रस्ताव रखा गया है। यह दिल्ली चुनावों से पहले कहा गया था, जो सुधांशु त्रिवेदी की बात हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते खर्च ने कैसे बढ़ाई दिल्ली की मुसीबत। वित्त विभाग ने हाल ही में शहर की वित्तीय स्थिति पर एक नोट मुख्यमंत्री के साथ साझा किया था। इसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार की कमाई वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक 64 करोड़ 142 लाख रुपए के बजट अनुमान से घटकर 62 करोड़ 415 रुपए रहने का अनुमान है। इस कमाई में टैक्स, गैर टैक्स राजस्व, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्र से मिलने वाले अनुदान शामिल है। राजस्व खर्च 60,911 करोड़ रुपए से बढ़कर 63,911 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इसके अलावा विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार को 7,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसका बजट में कहीं प्रावधान ही नहीं किया गया था। 1993 में विधानसभा के पुनर्गठन के बाद से दिल्ली हमेशा से राजस्व अधिशेष वाला राज्य रहा है, यानी हमेशा दिल्ली के पास पैसा रहा है। लेकिन अब दिल्ली घाटे में है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को घाटे में ला दिया, दिल्ली को कर्जे में डुबो दिया। केजरीवाल ने दिल्ली वाला हाल पंजाब में कर डाला। फिलहाल अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और वो दिल्ली को कैसे संभालेगी, देखने वाली बात होगी। आपको यहां बता दें कि बीजेपी ने 1993 में दिल्ली में सरकार बनाई थी। उस चुनाव में भगवा पार्टी को 49 सीट पर जीत मिली थी। इसके बाद 2020 तक हुए सभी चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी 2015 के चुनाव में सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई। 2020 के चुनाव में उसकी संख्या बढ़कर 8 हो गई। अन्ना आंदोलन से उभरे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उसे सत्ता से दूर बनाए रखा। 2015 में 67 सीट जीतकर आपने सरकार बनाई। 2020 में 62 सीट जीतकर धमाकेदार वापसी की गई। इसके पहले 2013 के अपने पहले चुनाव में आपने 28 सीट जीती थी, लेकिन वो सत्ता से दूर रह गई थी। बाद में कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन से केजरीवाल पहली बार दिल्ली के सीएम बने थे। लेकिन अब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, जो केजरीवाल को चारों खाने चित कर चुकी है।
फिलहाल केजरीवाल एक तरफ दिल्ली को कर्जे में डुबो चुके हैं तो दूसरी तरफ पंजाब को भगवंत मान डुबो रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, पंजाब पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका है और दिल्ली की तरह केजरीवाल पंजाब को भी बर्बाद कर चुके हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।